वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब हम देखने लगे हैं न्यूमेरिकल वन कंपार्टमेंट आईवी बोलस का। ठीक है, वो कहता है कि साइनोक्सासिन एक एंटीबायोटिक है, सिस्टमिकली यूज़ होती है और आईवी बोलस इसकी दे रहे हैं और उसकी डोज़ कितनी है 250 mg। ठीक है, ये जो गिवन डोज़ है, डोज़ एट टाइम 0 कह लें, हमारे पास जो है अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी वो 250 mg है। ठीक है, और ये यूटीआई के लिए इस्तेमाल की गई है। अब इसमें उसने कुछ हमें डाटा दे दिया। अब आपको पेपर में वो एंटायर डाटा नहीं प्रोवाइड करता, हो सकता है वो आपको एक दो चीज़ें और प्रोवाइड करे, ये पूरा डाटा ना दे। ठीक है, ये जो डाटा मैंने जहाँ से लिया उसमें इसका एयूसी प्लॉट करना था। ठीक है, तो एयूसी हमने प्लॉट करना पहले देख लिया, उसमें काफ़ी टाइम लग जाना, लिहाजा हम सिर्फ इससे जो है ना ये वाली चीज़ें डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, कह रहा है इस डाटा को इस्तेमाल करते हुए आप देखें, ये हाफ लाइफ की वैल्यू फाइंड आउट करें, रेट कांस्टेंट की करें, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की, कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा एट टाइम 0, क्लियरेंस देखें आप, और कंसनट्रेशन देखें प्लाज्मा में एट 2.5 आवर्स, यानी कि इस टाइम पे क्या कंसनट्रेशन होगी। अब यहाँ पे हमें 2.5 आवर्स नहीं गिवन, जब देखेंगे 2 से डायरेक्ट 3 पे है, तो अब हम फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम वो फाइंड कर सकते हैं कि कितनी होगी ड्रग की कंसनट्रेशन इन बॉडी एट टाइम 2.5 आवर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट लेते हैं हम अपने रेट कांस्टेंट से। ठीक है, क्योंकि रेट कांस्टेंट की वैल्यू को इस्तेमाल करके बाद में हम जो है हाफ लाइफ की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट का फार्मूला लिखें हम, नेचुरल लॉग CP2 माइनस नेचुरल लॉग CP1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। तो इधर से हम T2 और T1 वाली वैल्यूज़ ही ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ये 1 वाली वैल्यूज़ हैं और ये 2 वाली वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये टाइम 1 पे, 1 आवर पे, और ये 2 आवर पे। ठीक है, तो उस लिहाज से हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो अब 2 वाली पे कौन सी कंसनट्रेशन है, 3.2, तो हम लिख सकते हैं इसको नेचुरल लॉग 3.2 माइनस नेचुरल लॉग 6.1 डिवाइडेड बाय, अब ये टाइम 2 है और 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 माइनस 1। इसको इसीलिए लिया गया ताकि इसको कैलकुलेट करना ज़रा आसान हो जाए। ठीक है, आप जो हैं वो लें अपना नेचुरल लॉग 3.2, ठीक है, 1.16 माइनस नेचुरल लॉग 6.1, 1.8, 1.8। अब ये नीचे 2 में से 1 माइनस करें 1 ही आएगा। ठीक है, तो अब आप ले लें 1.16 माइनस 1.8, तो क्या आ गया हमारे पास -0.64। अब ये किस यूनिट्स इसके क्या होंगे, पर आवर। ठीक है, ये आवर में था टाइम का, तो इसको पर आवर्स में हम ले लेंगे। ये होगी हमारे पास के की वैल्यू। ठीक है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास, दिस इज के। अब अगर हम ले लें आगे अपना हाफ लाइफ की वैल्यू ले लें, तो हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के होता है। ठीक है, तो यहाँ हम के की वैल्यू लगा लेते हैं 0.64, 0.693 डिवाइडेड बाई 0.64, 0.693 डिवाइडेड बाई 0.64। ठीक है, तो क्या है हमारे पास 1.08। ठीक है, हाफ लाइफ है तो आप आवर्स में ले लें इसको, सिर्फ आवर्स में। ठीक है, ये हमारे पास आ गई हाफ लाइफ की वैल्यू। ठीक है, अब हम आगे ले लेते हैं CP0। ठीक है, CP0 फाइंड कर लेते हैं कि कंसनट्रेशन एट टाइम 0 क्या होगा। CP0 का फार्मूला पहले हम लिखें, CP इज इक्वल टू CP0 E माइनस KT। ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब इसको इस्तेमाल करते हुए इसको इधर रहने दें, इसको इसके नीचे ले दें। ठीक है, CP डिवाइडेड बाई E माइनस KT। ठीक हो गया। अब आपने जौन सा वाला टाइम लेना है वो वाली कंसनट्रेशन ले लें। फॉर एग्जांपल आप टाइम ले लेते हैं 1 वाला। ठीक है, 1 वाला टाइम ले लेते हैं, उस पर कंसनट्रेशन कितनी है, 6.1 है, तो आप 6.1 कंसनट्रेशन ले लें, यहाँ पे कंसनट्रेशन ले लें 6.1। ठीक है, E माइनस के की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास 0.64, और इंटू टी हमने कौन सा कंसनट्रेशन लिया 6.1, इस पर टाइम क्या है 1। ठीक है, इस तरह से आप ले लें और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसी तरह से आएगा 6.1 डिवाइडेड बाय E की पावर माइनस 0.64, ये आ गया। अब आप लिख लें शिफ्ट, ये E है हमारे पास। ठीक है, उसकी पावर में हमने क्या लिखा, -0.64। ठीक है, तो 6.1 डिवाइडेड बाय 0.5273, जो भी आपका दिल करे। तो 6.1 हमने डिवाइडेड बाय आंसर किया, तो हमारे पास क्या आ गई CP0 की वैल्यू 11.5
5 और ये हमारे पास पीछे से किस यूनिट्स में, माइक्रोग्राम पर एमएल में चल रही है, तो ये भी हमारे पास माइक्रोग्राम पर एमएल में आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू, CP0 की वैल्यू। ठीक है, ये CP0 की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम आगे देख सकते हैं, लेट सपोज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं अगर हम, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किसके इक्वल होता है, अब हमारे पास CP इज इक्वल टू x0 डिवाइडेड बाई VD था। ठीक है, CP0 इज इक्वल टू ये, अब CP0 हमारे पास आ गया, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना बहुत आसान है हमारे लिए। x0 डिवाइडेड बाई ये CP0 था, x0 हमारे पास क्या वैल्यू है, 250 mg। याद रहे ये यूनिट्स आपने साथ साथ लगाने हैं, कन्वर्जन साथ साथ करते रहेंगे। CP0 की वैल्यू किस में है, 11.5, ये माइक्रोग्राम पर एमएल में है, माइक्रोग्राम पर एमएल में। ठीक है, अब ml तो ऊपर चला जाएगा ना, सिंपल के ओवर के नीचे एक और ओवर है, तो यानी ml सिंपल मल्टीप्लाई होने में आ जाएगा। अब बाकी हमारे पास ग्राम ग्राम से कट जाएगा, ये मिली और माइक्रो का थोड़ा झंझट है, उसको हम देख लेते हैं किस तरीके से हम देखेंगे। मिली की वैल्यू होती है 10⁻⁻3। ठीक है, ग्राम ग्राम से कट गया, ml वैसे ऊपर आ जाएगा। अब ये 11.5 है, माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻⁻6, 10⁻⁻6, तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻3। आपकी मर्जी, आप जिस तरह से कन्वर्जन करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं इस तरह से कन्वर्जन कर लेती हूँ कि इसको इससे काट दिया। ठीक है, तो ये -3 जो है ना वो ऊपर जाके 10⁻³ में चला जाएगा। ठीक है, यानी 250 मल्टीप्लाई बाय, अब ये ऊपर जाएगा तो ये 1000 बन जाएगा। ठीक है, तो 11.5 ml में। ठीक है, इसको आप डिवाइड कर लें अब। ठीक है, 250,000 डिवाइडेड बाई 11.5, तो क्या आया हमारे पास, 21739.1। तो इस पॉइंट को अगर हम यहाँ पे ले जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि हमारे पास आ जाएगा, अब ये इधर लेके जा रहे हैं तो कीप इट इन माइंड कि ये हमारे पास 21.7 10⁻³ है। ठीक है, ये यहाँ लेके गए तो 10⁻³ आया। अब मिली हमारे पास पहले से था, मिली की वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻3, तो ये दोनों वैल्यूज़ कट गई हमारे पास, तो क्या आ जाएगा 21.7 लीटर्स। फिर ये लीटर्स में वैल्यू आ जाएगी। बाज़ औक़ात आपको न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इतने आसान आते हैं और सिर्फ आपने ये करना होता है, अंदर के कन्वर्जन करनी होती है। ठीक है, तो लिहाजा आप कन्वर्जन को जो है ना वो फालतू चीज़ ना समझें और उस पर फोकस करें, क्योंकि पेपर में अक्सर क्वेश्चन इस तरह के आते हैं जिसमें सिर्फ मेन चीज़ आपकी कन्वर्जन से रिलेटेड होती है। तो क्या रह गया हमारे पास, एक बस क्लियरेंस भी है, तो क्लियरेंस पहले फाइंड कर लेते हैं। क्लियरेंस इज इक्वल टू KVD। ठीक है, तो K की वैल्यू हमारे पास क्या थी 0.64 और VD की हमारे पास वैल्यू आ गई है 21.7। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 0.64 मल्टीप्लाई बाई 21.7। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास 13.89 ले सकते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी यूनिट भी लगा लें इसका साथ में। ठीक है, और यूनिट इसके ml पर आवर इस तरह से लिख लें आप, ml पर आवर इसका जो यूनिट्स है, या यहाँ पे हमारे पास लीटर है तो ये लीटर पर आवर आएगा। ठीक है, साथ साथ ध्यान दें, ये लीटर पर आवर आएगा क्योंकि लीटर्स में हमने वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू ली थी। तो आगे हमारे पास था CP एट टाइम 2.5। ठीक है, तो CP इज इक्वल टू CP0 E माइनस KT, इस फार्मूले से हमने इसको फाइंड करना है। CP इज इक्वल टू CP0 की क्या वैल्यू आई है हमारे पास 11.5। ठीक है, और E माइनस K की वैल्यू क्या थी 0.64। T उसने कौन सा दिया है, कहता है 2.5 पे फाइंड करो, 2.5 पे। ठीक है, तो -0.64 मल्टीप्लाई बाई 2.5। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया 1.6। ठीक है, तो हम ले लेते हैं शिफ्ट लॉग के वैल्यू में आंसर, और ये 11.5 मल्टीप्लाई बाई 0.2018 लिख लें, 9 लिख लें। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करें आप 11.5, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है 2.32। ठीक है, अब ये CP की वैल्यू किस में थी, माइक्रोग्राम पर ml में थी। ठीक है, तो ये हमारे पास माइक्रोग्राम पर ml में CP एट 2.5 आवर्स भी आ गया। ठीक है, तो अगर आप देखें तो हमारी सारी वैल्यूज़ के हमें आंसर्स मिल चुके हैं। ठीक है, ये जो हाफ लाइफ था, हाफ लाइफ हमारे पास ये है। ठीक है, ये K था, K की वैल्यू हमारे पास ये है,
और ये हमारे पास जो सी पी नॉट है, ये सी पी नॉट की वैल्यू, ये क्लियरेंस है, तो ये क्लियरेंस की वैल्यू है, ये सी पी आर 2.5, ये सी पी 2.5, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू। ठीक है, तो हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और पेपर्स में न्यूमेरिकल्स के लिए तैयार रहिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।